गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बात करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल से इंटीग्रेशन पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि अगर एक फंक्शन है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सपोज इसका इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स आया, तो इसमें हम प्लस सी जोड़ते थे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन आज हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं ये इनडेफिनिट में कर देते हैं। अगर हम डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट में हम ये इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं जोड़ते। सपोज कोई यही फंक्शन था एफ एक्स और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है इस रेंज में ए टू बी में एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो स्मॉल एफ एक्स सपोज इसका इंटीग्रेशन आया, तब लिमिट जो लगाते हैं हम ऐसे लगाते हैं और इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट एफ ऑफ बी पहले रखेंगे, अपर लिमिट पहले रखी जाएगी एफ एक्स में इन टर्म्स ऑफ या इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर एट द प्लेस ऑफ एक्स और माइनस एफ ए। तो ये जो है इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो लिमिट है इस लिमिट पर अगर हम उस यूज़ करें, इस लिमिट पर उसकी वैल्यू निकालें, तो वही जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसका जो है हम जो जो जियोग्राफिकल जो मीनिंग है इसका, वो एरिया फाइंड करना होता है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम कुछ, और ये जो ए और ए को कहते हैं इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, और इस बी को कहते हैं इस इंटीग्रेशन की अपर लिमिट। और ए और बी जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल को कहते हैं रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार जो है इसमें 2 या 3 टाइप के सवाल बनते हैं इस पूरे चैप्टर में, एप्लीकेशन को छोड़ करके। एप्लीकेशन अलग है। पहला टाइप जो है वो डायरेक्ट आपको क्या करना है, किसी फंक्शन दिया रहेगा उसका किसी भी मेथड से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो है वो डायरेक्ट उसमें लिमिट रख दीजिए और वही आंसर। इसका सेकंड जो तरीका है वो कुछ फार्मूलों के द्वारा होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले बताए जाएंगे, उनके द्वारा होगा। और थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में इनमें कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे गामा फंक्शन वगैरह, बीटा फंक्शन वगैरह, जिनसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब आपको मतलब बताया जाएगा इस पूरे कंप्लीट वीडियो में। मैं हूं वर्मज कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इसका क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करना, और लिमिट दी गई है इसमें 0 to 1, ये इसकी लिमिट है। तो इसे करने के लिए क्या करें सॉल्यूशन में, इसको करने के लिए अब देखिए इसमें एक ऐड करो, एक सब्ट्रैक्ट करो। तो इसे 1 इन दोनों में से, देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये जो बना आपका 1 प्लस 1, ये दोनों 1 मिलकर 2 हो गया, और इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस एक्स है डी। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि या तो पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्ट कर लें आप, या डिवाइड कर लें, पहले डिवाइड करना पड़ेगा तब भी इतना ही आएगा। तो देखिए क्या बनेगा ये अगर से ऐसे देखें तो ये 2, 2 में से एक गया 1,
और माइनस एक्स। तो इसे इसके भी नीचे रखिए, इसके भी नीचे रखिए। जब इसके नीचे रखेंगे तो 2/1 माइनस 1 प्लस एक्स, और जब इसके नीचे रखेंगे डी एक्स, और जब इसके नीचे रखेंगे 1 प्लस एक्स तो ये 1 बचेगा डी एक्स। लिमिट रख दीजिए 0 to 1, 0 to 1, तो ये आ जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 एक्स। अब इसमें चाहे तो आप कंबाइन में रख सकते हैं 0 to 1, या इसमें अलग रखिए लिमिट, इसमें अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे 1, तो जाएगा 2 log 2 1 प्लस 1 2 और माइनस 1, और माइनस पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो जब इसकी जगह 0 रखेंगे तो 2 log 1, और log 1 की वैल्यू 0, माइनस ये 0 तो 0, तो यही जो है इसका आंसर। 0 रखने की जरूरत नहीं है, 0 रखोगे, देखो ये 0 रखेंगे तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है जो यही इसका आंसर आ जाएगा 2 log 2 और प्लस माइनस 1। चलिए एक तो जो ये है ये ब्रैकेट है, तो ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है, तो इस प्रकार ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी का ही कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है सेकेंड, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 16, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसे x समझिए, जैसे लिखिए 0 to 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए की जगह 4 है, एक्स की जगह ये है, तो इसका होगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन 4, ए की जगह 4, ए इंटू tan इनवर्स एक्स की जगह एक्स प्लस 3 अपॉन ए, और इसमें लिमिट रख दीजिए 0 to 1। जब आप इसमें 0 to 1 लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, और tan इनवर्स यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 3 4 अपॉन 4, तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 4, और tan इनवर्स 3/4, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 3/4, और tan इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की, मतलब 45 डिग्री की, तो यह आ जाएगा पाई/16 माइनस 1 अपॉन 4 tan इनवर्स 3/4, और यही आपका आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस इसके देखते हैं। जैसे जो है क्वेश्चन इसका ये देख लीजिए, 0 to पाई साइन की पावर 4x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0 to पाई साइन की पावर 4x dx, ये क्वेश्चन है। तो इसे आप क्या करिए, साइन की पावर 4x को, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें आप देखिए, इसे लिखिए आप इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन की पावर 2x
इंटू एक और साइन की पावर 2x, उसका लिखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और dx, या 0 टू पाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए इसका तो हम कोस 2x से वैल्यू रख सकते हैं इसकी। देखिए कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसे इधर ले आइए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो इसकी जगह तो हम रख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस और dx, और यहाँ आप 2 का स्क्वायर करिए और वही 2 के स्क्वायर से गुणा, 2 के स्क्वायर से यानी कि 4 से भाग, तो 1/4, और ये बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं चूँकि 2 का भी स्क्वायर है, साइन एक्स का भी स्क्वायर है, कोस एक्स का भी स्क्वायर है, तो इसे कंप्लीट लिख लीजिए 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। या आप इसे लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर और dx। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर है, और 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का करेंगे इंटीग्रेशन, तो cos 2x का होता है इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, इतना होता है। अब इसमें लिमिट रखिए 0 टू पाई माइनस 1/4, और इसकी जगह जो है यहीं से ही वैल्यू रख दीजिए। जब यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 और dx। तो ये हो जाएगा। चलिए अब इसे करते हैं। तो ये है आपका थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये बनेगा, देखिए 1/2 बाहर है, इसे तो बाहर ही रहने दीजिए 1/2 को। यहाँ इसके साथ अपर लिमिट रखेंगे पाई, तो आ जाएगा पाई माइनस साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा। एक रिजल्ट होता है, यहाँ लिख देता हूँ साइन n पाई इज इक्वल टू 0, और n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, n इज इंटीजर, यहाँ n इंटीजर है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 0 हो जाएगा। तो 0 तो यहाँ तो 0 हो गया ये, तो ये 0 हो गया। अपर लिमिट तो हो गया, माइनस लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये लोअर लिमिट में भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही है। तो बस इतना माइनस 1/4, अब माइनस 1/4 ये रहा, और इंटीग्रेशन करेंगे इसका 1 का होता है, तो ये नीचे 2 है तो 4 2 8 हो जाएगा नीचे, तो 1 का करेंगे x माइनस, और ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4, इसमें 0 टू पाई कर दें, देखिए कितना मिलता है हमें मिलेगा, यहाँ तो मिला पाई/2 ये वाला, माइनस 1/8, इसमें पाई रखेंगे तो पाई, माइनस साइन n पाई की वैल्यू पाई रखेंगे यहाँ 4 पाई साइन 4 पाई की वैल्यू 0, चूँकि जब n पाई की 0, n की जगह कुछ भी हो 1 2 3 4 जो भी हो, जहाँ n बिलोंग्स टू i इंटीजर है, तो n पाई की वैल्यू 0, जब यहाँ 0 रखेंगे अपर लिमिट में, तो देखिए जब पाई रखेंगे तो ये पाई आ गया, माइनस 0, तो अपर लिमिट तो ख़त्म, माइनस अब लोअर लिमिट की बारी, तो 0 रखेंगे 0, माइनस साइन 0 की वैल्यू फिर 0, तो 0 ही आ जाएगा। तो जो आंसर आया वो आया पाई/2 माइनस पाई/8,
4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर दे, 8 एलसीएम आ गया, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, तो 3 पाई बाई 8 जो है इसका आंसर होगा, 3 पाई बाई 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसके जो आप कर सकते हैं, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 to पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन है, देखिए कैसे करें। तो इसे हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आप लगाइए सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ये से एक काम करिए, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से, चलिए रुकिए एक मिनट, 0 to पाई बाई 2 फर्स्ट सेकंड अभी रुकिए। साइन स्क्वायर एक्स को पीछे वाले जो तरीका है हमने उससे लिखिए, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और dx। ये थोड़ा इजी पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये जाएगा 0 to पाई बाई 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx माइनस और 1/2 ये वाला जो है 0 to पाई बाई 2 और एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। तो यहाँ तो ये आसान है, 1/2 तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा माइनस 1/2। अब फर्स्ट समझिए, ये सेकंड समझिए। तो फर्स्ट फंक्शन है जो, और यहाँ लिमिट आ जाएगी 0 to पाई बाई 2। कॉस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2, साइन 2x अपॉन 2, बीच में माइनस आता है, पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, दूसरे का इंटीग्रेशन cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x अपॉन 2 और होल का इंटीग्रेशन, और लिमिट वही रहेगी 0 to dx। अब देखिए इसमें भी आप जो है लिमिट 0 to पाई बाई 2 रख दें, तो अब पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पर, एक्स क्यूब तो पाई क्यूब आ जाएगा अपॉन 8, इसकी जगह एक्स क्यूब अपॉन पाई क्यूब बाई 8 लिया जाएगा, इंटू 6 नीचे है ही, माइनस लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये इसमें तो दोनों लिमिट हमने रख दी माइनस, अब 1/2 इसमें दोनों लिमिट रखी, इसमें जब पाई बाई 2 रखेंगे तो ये जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, और यहाँ रखेंगे पाई बाई 2 तो साइन ये बनेगा, देखिए साइन 2x है और x की जगह आप पाई बाई 2 रखोगे तो साइन 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई बचेगा, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 आ जाएगा, जो कि किसकी वजह थी, यहाँ तो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, मैं लिख सकता हूँ पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 0, तो 0 है, क्योंकि जब इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये भी 0, तो ये तो 0 ही खत्म रहा, और माइनस माइनस प्लस 1/2 इसके भी साथ है ये, ठीक है, और 1/2 इसके भी साथ है ये,
1/2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल। अब देखिए 0 to π/2 x sin 2x dx, ये तो ख़त्म हो गया 0 है, तो ये आ गया आपका π³ प्लस 1/2 फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करोगे तो माइनस cos 2x/2, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस। अब देखिए 1/2 एज इट इज है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2x माइनस के होगा तो प्लस, और होल का इंटीग्रेशन होगा 0 to π/2। यहाँ पर इसमें भी जो है लिमिट आप रख सकते हैं 0 to π/2, तो यह आ जाएगा π³ प्लस, जब इसमें आप π/2 रखेंगे तो देखिए, और यहाँ रखेंगे, चलो रख के दिखाता हूँ, 1/2 बाहर है, माइनस π/2 इंटू cos 180, cos 180 की वैल्यू यहाँ देखिए π/2 रखेंगे, π/2 का डबल, π/2 का डबल कितना आएगा, ये आएगा आपका π/2 का डबल कितना, 180, 180 cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ जाएगा प्लस, माइनस पहले से रखा है, अपॉन 2 पहले से रखा है, ये है ना, तो ये /2 ये एज इट इज रहेगा। अपर लिमिट, लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0, ये भी खत्म, प्लस यहाँ देखिए cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2, इसमें 0 to π/2 अब लिमिट रखेंगे तो साइन यहाँ रखेंगे π/2, साइन 180 की वैल्यू 0, 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यु 0, तो ये तो खत्म, ये जो बचेगा केवल कितना बचेगा, वो बचेगा π³ प्लस π/8, इतना बचेगा, और यही आपका जो है आंसर है। चलिए आंसर भी कुछ देख लेते हैं कि आंसर इसका जो है कितना आया है। तो आंसर इसका लगभग इतना ही है, π/8 और π²/6, इसने π/8 कॉमन लिया है बस, तो π/8 तो π²/6 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, और यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और कोई अच्छा सा क्वेश्चन इसमें से हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा इसका, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है 4/5 इंटीग्रेशन π/4 से 3π/4, लिमिट दी गई है π/4 से 3π/4, और हमें वैल्यू निकालनी है 1/1 प्लस cos x dx की, cos x dx की, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। चलिए तो जो है क्वेश्चन करते हैं हम, तो क्या करें, 1 प्लस cos x दिया है नीचे, तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने की।
या तो आप कॉस का ऐसा फॉर्मूला खोलिए जिससे कि 1 कट जाए, तो उससे भी उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा, या आप कर दीजिए रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से भी ये बहुत आसान पड़ेगा। दोनों तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए, तो पहले मैं इसे ऐसे ही करता हूँ, कॉस इसका ऐसा फॉर्मूला खोलता हूँ जिससे ये 1 कट जाए। तो इंटीग्रेशन π/4 से 3π/4, 1/1 प्लस, और cos स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, 2 cos स्क्वायर x -1, इतना बनेगा ये। देखिए -1 से ये +1 कैंसिल, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 तो बाहर ले लीजिए, π/4 से 3π/4, और ये 1/cos स्क्वायर x बचेगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये sec स्क्वायर x और dx, x/2, चूँकि हाफ एंगल में फॉर्मूला खोलेंगे तो x/2 आएगा, ऊपर जाके sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा। क्या करें, sec स्क्वायर x/2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x/2, और जिसे हमने x कहा, इसे कहा x/2 को, उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है। तो x/2 को डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 आएगा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें आप लिमिट रख दीजिए π/4 से 3π/4। अब देखिए, तो ये आ जाएगा 10 x की जगह रखेंगे 3π/4, तो 3π/8, 3π/4 और -10, यहाँ पे जाएगा 3x की जगह π/4 रखेंगे तो π/8, इतना आएगा। तो यही इसका आंसर है। लेकिन इसका जो पूछा गया है कि इसका जो आंसर बताओ, तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक कंपटीशन की बुक है जिसमें से मैं आपको करा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इसमें से नहीं है। जैसे इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2, -2, 1/2 और -1/2। तो इसमें से इसका ऐसे अगर हम करें तो इसका कोई पाई की जगह रखेंगे अगर हम 180, तो 180 का ट्रिपल करेंगे, 180 का ट्रिपल करेंगे अपॉन 8, 4 से काटेंगे तो 4, और इससे काटेंगे 180 को तो 45 आएगा। तो ऐसे तो इसका जो है पॉइंट्स में कुछ निकल रहा है। चलिए, फिलहाल तो यही आंसर है आपका। एक बार फिर से देख लेता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। वन प्लस कॉस एक्स ही है, इंटीग्रेशन 1 + cos x, क्वेश्चन भी सेम है। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम उससे करें रैशनलाइजेशन से, तो ये आ जाएगा π/4 से लेकर 3π/4। हाफ एंगल में दरअसल दिक्कत ये होती है कि ये फ्रैक्शन में बन जाता है, और ये आ जाएगा 1/, इसमें डायरेक्ट 1 - cos x 1 - cos x करेंगे तो 1 ऊपर तो जाएगा 1 - cos x, और नीचे आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, मतलब sin स्क्वायर x आ जाएगा नीचे, और dx। तो इसे इसके नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x, और इसे इसके नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, cosec x इंटू cot x। तो cosec स्क्वायर x का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है, cot x, माइनस में cot x होता है, और ठीक है, बीच में माइनस है, और जब cosec x इंटू ये बनेगा cosec x इंटू cot x, cosec कौन सा इंटू cot, और एक साइन ऊपर चला जाएगा cosec x इंटू cot x,
तो इसका बनेगा कोसेक एक्स, वो माइनस के होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा तो कोसेक एक्स बनेगा। और लिमिट अगर आप रखोगे π/4 से 3π/4, तो देखिए कोटेक 3π/4 रखेंगे पहले यहाँ पर, 3π/4 ये बनता है 45π/4, 45 का 135, 135 कोट 135 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 19 प्लस करेंगे, 19 प्लस 45, तो कॉट 19 प्लस 45 होगा माइनस 1045, और 1045 की वैल्यू होगी 1, लेकिन माइनस पहले तक का वो तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1। यहाँ इसी प्रकार रखेंगे तो कोसेक 135, कोसेक 135 यानी कोसेक 45 बैठे रहे, इसे रखेंगे कोसेक 90 प्लस 45, तो कोसेक का क्या बन जाएगा, सेक 45, कोसेक का बन जाएगा सेक, और बदल साइन कोस को रहें तो ये आ जाएगा -1। सिमिलरली π/4 रखेंगे, अपर लिमिट ये होगी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, π/4 रखेंगे यहाँ पे, ये कितना आएगा, कोट -π/4, तो कॉट 3π/4 रखेंगे, तो कॉट 135 की वैल्यू -1 होगी, तो माइनस पहले से ये, तो प्लस 1 हो जाएगी, प्लस, और ये प्लस है, जब इसमें रखेंगे कोसेक 3π/4, कोसेक 135 की वैल्यू होगी, कोसेक 135 इक्वल टू सेक 135 बनता है, ये √2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगी -1, और कोसेक ये आ जाएगी प्लस √2। कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 1 और प्लस 1 2, और √2 और -√2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यही जो है इसका आंसर होगा। तो ये जो दिया गया था, ये कंपटीशन का क्वेश्चन था, और इसका जो ऑप्शन दिए गए थे इस क्वेश्चन के, वो दिए गए थे 2, -2, और इसमें है आपका 1/2 -1/2, 1/2 और -1/2, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें से जो है इसका पहला आंसर सही है, ये सही है 2। यहाँ से देखें तो यहाँ जाके आप फंस जाओगे, आंसर ये भी सही है। इस प्रकार जो है ये एक हमने क्वेश्चन बढ़िया सवाल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ये भी कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन तो इसमें जो है एक क्वेश्चन है 0 to a, इसमें कहा गया है कि अगर 0 to a 1/1 + 4x² 1 + 4x² dx = π/8 = π/8, और लिमिट दी गई है इसकी 0 to a। कहा गया है अगर ये बात देन a बताइए किसके बराबर होगा, देन a = what, और ऑप्शन है π/2, π/4, 1 और 1/2, π/2, π/4 और 1 और 1/2, 1 और 1/2। ये 4 ऑप्शन है आपके ABCD, आप ऐसे लिख सकते हैं ABCD, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें केवल ये पूछा गया है कि जो 0 to a इंटीग्रेशन दिया गया है और 1/1 + 4x² dx = इसकी वैल्यू जो है π/8 दी गई है। आपको बताना है कि a की वैल्यू बताइए कि a की वैल्यू इनमें से कितनी है।
चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सॉल्यूशन है इसका 0 to a 1 अपॉन, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/4 होगा, यहाँ होगा x² और dx। ये 1/4 कॉन्स्टेंट है और ये बन गया tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह 1/2 करोगे तो 2 पर पहुँच जाएगा। अब इसमें जो है आप लिमिट रख दीजिए कितनी, 0 to a, और वैल्यू कितनी दी गई इसकी π/8 के इक्वल। तो ये π/4, ये 1/4, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2a माइनस, और tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये 0 चलो लिख देता हूँ इक्वल टू π/8। यहाँ 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा 8, तो tan इनवर्स 2a इक्वल टू π/2। tan इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा tan π/2 इक्वल टू 2a। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की तो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट तो इसमें है नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। गड़बड़ देखते हैं कहाँ कर दिए हम। तो इसमें एक जगह गड़बड़ है, इसमें हमने इंटीग्रेशन जो किया है उसमें आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन, तो 1/a, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, 1/2 2 पर पहुँच जाएगा तो 2/4 बनेगा, ये 2/4, तो ये 2 आएगा, 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स, यहाँ π/4 आएगा, π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 2a इक्वल टू 1 या a इक्वल टू 1/2। इस प्रकार जो आपका आंसर डी होगा, इस क्वेश्चन का जो है आंसर डी होगा। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है CEE दिल्ली, 2 बार आया है CEE दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बड़ा आसान सवाल है, ये अच्छा सा सवाल देखते हैं, जैसे ये है इसमें तो कोई है नहीं, हाँ तो आपकी जो है ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये अलग ही है, 5 6 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 0 to 1 log 1 plus x, 0 to 1 log 1 plus x और dx। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई में 1 कर दो, इसका इंटीग्रेशन log x का हमें पता नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन, एक को लिखो सेकंड फंक्शन, इसमें लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का करेंगे तो 1 का हो जाएगा x माइनस, अब देखिए पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/1 प्लस x log x का, और जिसका डिफरेंशिएशन, इसका 1 का 0, x का 1 तो 1 ही आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और होल का इंटीग्रेशन dx। यहाँ तो इंटीग्रेशन हो चुका, यहाँ तो आप 0 to 1 डायरेक्ट रख दीजिए, अपर लिमिट रखेंगे 1 तो log 2 into 1 तो log 2 आ जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इसमें अपर लिमिट रखेंगे log 2 आया, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका खेल खत्म होगा माइनस। अब देखिए इसे डिवाइड कीजिए, इसमें क्या करें, 1 जोड़ा 1 घटाया, तो इंटीग्रेशन तो कितना बचा, इसके अपॉन में 1 प्लस एक्स के पूरे के अपॉन में 1 प्लस एक्स करेंगे 1, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, और यह आ जाएगा 1/,
वन प्लस एक्स और डी एक्स, 0 to 1, 0 to 1। ये है, आ जाएगा आपका log 2 माइनस 1 का हो जाएगा x, और प्लस इसका हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। अब इसमें जो है आप पूरे में माइनस यहाँ कर लीजिए और लिमिट रख लीजिए 0 to 1। ये तो पहले से चल रहा है log 2, प्लस अपर लिमिट रखेंगे इसमें 1, तो आ जाएगा -1 और प्लस log 2, इतना देगा। इस माइनस के हमने अंदर मल्टीप्लाई कर चुके, तो माइनस ये होगा और माइनस माइनस प्लस ये होगा, ठीक है। और अपर लिमिट हमने रख दी इसमें माइनस, लोअर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट यहाँ जो रखेंगे 0, यहाँ जो रखेंगे 0, प्लस 1 लोग एक की वैल्यू फिर से 0, तो 0 ही आएगा। तो देखिए, तो ये कितना जाएगा 2 log 2 और -1, ये इसका आंसर। तो इसमें इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल सेम रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। जैसे कि एक और सवाल है इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 6 है 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में देखिए आप, क्वेश्चन है कि 0 to π/4 tan थीटा √tan थीटा d थीटा, 0 to π/4 √tan थीटा और d थीटा। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो इसे 1/2 कर लें √tan थीटा को। अब आप क्या करें √tan थीटा का, देखिए इसका आप किसी भी मेथड से जो है इंटीग्रेशन कर लें, और उसके बाद जो है आप चलिए अगर tan थीटा को मैं देखते हैं इसे कैसे करें। तो देखिए √tan थीटा को मैं अगर मैं इसे t मान लूँ, लेट √tan थीटा इज इक्वल्स टू t। tan थीटा का इसमें कर दो स्क्वायर इन बोथ साइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू t स्क्वायर, ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स t स्क्वायर d थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस t स्क्वायर। तो ये हमारा होगा 0 to π/4, √tan थीटा की जगह कितना रख दिया हमने t, और इसकी जगह कितना रख दिया हमने d थीटा की जगह 1/1 प्लस t की पावर 4 हो जाएगा, t स्क्वायर होता है तो t की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस t की पावर 4 और dt ये होगा dt, t है ये। अब आपको फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 1/2 0 to π/4 है, और इसे लिखिए t, अब प्लस t। अब क्या कीजिए, इसमें प्लस 1 ऐड करिए, -1 सब्ट्रैक्ट करिए। अब ये है नीचे 1 प्लस t की पावर 4। अब 1 प्लस t की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो t का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये बन जाएगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये है, और 0 to π/4 इसे करिए p प्लस, एक मिनट रुकिए, अभी इसे मत ऐड करिए, इसका एक प्रोसेस होता है। अब क्या करें कि इसमें टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये देखिए क्या बनेगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले करवाया हुआ है, 0 to π/4 और टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा 1/t और प्लस ये बनेगा आपका 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/t स्क्वायर, और
एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। तो इसमें जो है डायरेक्ट आप 30 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, जरा हम 30 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये बन जाएगा 1/t। हाँ, तो 1/t बन जाएगा और यहाँ बनेगा 1/t² और प्लस t², ये बनेगा। तो ये 2 से डिवाइड किया था हमने, 2/t होना चाहिए, तो एक बार और 1/t लिखो। अब इसमें क्या करें, 1 ही ऐड करें और 1 ही सब्ट्रैक्ट करिए, -1। अब ये कर लें इसमें से। अब इसमें क्या करें, +2 ऐड करें, -2 ऐड करें, -2 सब्ट्रैक्ट करें। अब ये सवाल हो जाएगा 0 to 1/2 और 0 to π/4। अब देखिए 1, ये एज इट इज रखिए, 1 + 1/t, 1 + 1/t, और इसमें बनाइए माइनस वाले को देखिए, तो ये और ये, तो ये बन जाएगा t माइनस, अब भी गड़बड़ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।